एक सरकारी संस्था है हमारे। एक्चुअली ये जो यूपीएससी है ये संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारा जो भारत का संविधान है इसके अंदर यूपीएससी के बारे में मेंशन किया गया है। तो हर साल जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनको पब्लिश करती है यूपीएससी, रिक्रूटमेंट करती है। तो उसकी एक प्रक्रिया है जो कि 3 फेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स एग्जाम है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, जनरल स्टडीज मतलब सामान्य ज्ञान एंड सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जो जनरल स्टडीज है, सामान्य ज्ञान है, इसमें आपको हर चीज पढ़नी है। ये जो पैड्स दिए हैं ना और पेन दिए हैं आपको, इसको यूज कर लीजिए। ये नॉलेज आपको बुक्स में या न्यूज़पेपर्स में इधर उधर नहीं मिलेगी जो अभी हम लाइव दे रहे हैं, ठीक है। तो इन चरणों में होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स मींस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो जिसमें जीएस और सीसेट 2 पेपर होते हैं। जो जीएस है उसके अंदर आपने जो भी कुछ स्कूलिंग में पढ़ा है, इन योर एनसीईआरटी बुक्स, इन योर आईसीएसई बुक्स और इन योर स्टेट बोर्ड बुक्स, वही आपने अच्छे से पढ़ना है। और एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा, जिस बच्चे ने अपनी 10th तक की पढ़ाई अच्छे से की है, रट्टा नहीं मारा, कंसेप्ट्स पे ध्यान दिया है, अच्छे से मेहनत करके पास हुए हैं, उनका आईएएस बनना बहुत ईजी होता है। और जिन्होंने नहीं की अच्छे से पढ़ाई, उसका बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज इनिशियली पढ़ाया जाता है जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में, तो जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं आपने, एक्चुअल में वही सिलेबस आई है इसका, राइट। तो जो आपको 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड तक का आपको अगर डीप नॉलेज है, कंसेप्ट्स क्लियर है, तो यू कैन इजीली बिकम एन आईएएस, राइट। तो द सिलेबस इज कि जो जनरल स्टडीज है दैट कंसिस्ट ऑफ योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अब ये सोच के जो साइंस स्ट्रीम वाले वो डर जाएंगे कि अरे ये भी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप आईएएस बनने जा रहे हो। एक आईएएस वो व्यक्ति होता है जो पूरे देश को चलाता है बिहाइंड द कर्टेन्स, गुप्त रूप से। एक्चुअल में सामने तो आप लोग पॉलिटिशियंस का फेस देखते हो, बट एक्चुअल में जो काम कर रहा है वो एक आईएएस है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत 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 जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो जितनी आपको नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आप, जैसे मान लीजिए मे बी आप लोगों में से बहुत सारे इंटरेस्टेड ना हो आईएएस बनने में, उनको लग रहा होगा क्या वेस्ट चल रहा है, सब बोले जा रहे हैं, बोर कर रहे हैं, बहुत से सोच रहे होंगे, आई नो, क्योंकि हमने भी ये स्टेज पार की है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई नॉलेज मिल रही है, और नॉलेज पेज, कभी भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती। आप कल को सपोज खुद नहीं कर रहे, आपसे कोई आपका रिलेटिव पूछता है कि आईएएस नाम का चीज़ सुनी है, हम अपने बच्चे की तैयारी कराना चाहते हैं, यू कैन गाइड देम, एटलीस्ट यू कैन गिव देम ये नॉलेज कि भाई हमें इतना पता है इसके बारे में, तो उसका थोड़ा भला हो जाएगा। तो नॉलेज देखिए, नॉलेज आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, 3 इडियट्स देखी है, वेरी फेमस फिल्म, वेरी इट वाज अ बिग हिट। उस मूवी में कुछ चीज़ें थी, देखो जब आप मूवी देखते हो ना, ट्राई टू लर्न आउट ऑफ इट, कुछ सीखो उससे, ना सिर्फ मस्ती के लिए, बस टाइम पास करने के लिए नहीं देखते मूवीज। लाइफ में सफल वही इंसान होता है अल्टीमेटली जो हर चीज़ से सीखता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिंदा हो या मुर्दा हो। अगर आपने अपना ये एटीट्यूड बना लिया लाइफ में, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप कोई नहीं रोक सकता आपको वो बनने से जो आप बनना चाहते हो। तो ट्राई टू कीप ऑन लर्निंग एनीथिंग और समथिंग और व्हाटएवर, कीप ऑन लर्निंग। माय पॉइंट्स आर दिस। सो जनरल स्टडीज कंसिस्ट ऑफ योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये भी होता है आईएएस में। आईएएस जो व्यक्ति होता है उसको इतना वर्सेटाइल उसकी जॉब है, आपको आज इस डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, कल को किस डिपार्टमेंट भेज देंगे, यू डोंट नो। तो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उसको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। उसको पार्लियामेंट की भी नॉलेज है, पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज है, डॉक्टरी की भी पढ़ाई आती है उसको, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई आती है। ही इज अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही वर्सेटाइल होता है एंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि अभी शायद आप लोगों को इतना शायद आइडिया ना हो, बट अगर आप अपनी लाइफ में आईएएस बन जाते हैं, इट्स नॉट ओनली अ गवर्नमेंट जॉब, इट इज़ अ गेटवे टुवर्ड्स अ बिग सक्सेस। कैसे? अगर आप आईएएस बनते हैं, अच्छे से काम करते हैं अपनी रिटायरमेंट तक, तो आफ्टर योर रिटायरमेंट इफ यू
अगर आप एक एज ऑनेस्ट ऑफिसर आपने काम किया है और आप काफ़ी अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, तो यू टुमारो गवर्नमेंट कैन मेक यू गवर्नर, राज्यपाल भी बना देते हैं आपको, वाइस प्रेसिडेंट एंड इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू कैन बिकम। डू यू नो दिस? यस, दिस इज वेरी ट्रू। आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर तक बन सकते हो, ठीक है? तो अल्टीमेटली देखो, बात यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की नहीं है, बात ये सब जो नॉलेज दी जा रही है आपको, ये आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको अल्टीमेटली लाइफ से चाहिए क्या, ये आप किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है? और ये कोई टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है, इससे आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि ओके आईएएस में ये पढ़ना होता है, प्राइवेट जॉब के लिए ये पढ़ना होता है, और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पढ़ना होता है, तो डिसीजन लेना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन इज योर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी आप न्यूज़ सुनते हो, न्यूज़पेपर में जो आता है, न्यूज़पेपर इज पार्ट ऑफ योर डाइट। आज से अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या सोच रहे हो। न्यूज़पेपर इज मस्ट, ठीक है? और न्यूज़पेपर में वो दूसरी न्यूज़ नहीं कि भाई उस एक्टर ने उस एक्ट्रेस को ये कह दिया, उस पॉलिटिशियन ने उस पॉलिटिशियन को ये कह दिया, दैट इज ऑफ नो यूज़। हम किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडिया के सामने क्या क्या इश्यूज हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की चीज़ें, मीनिंगफुल चीज़ें पढ़नी है। न्यूज़ सुनने की आदत डालो, जो कि नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूँ रैंडमली, इफ आई आस्क समबडी, यस यू, हु इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर? Yes. See, he said sorry. He don't know who is our current prime minister. So this is what our youth generation is doing. For me, it's a shock. It's a big shock. कि हमारी youth generation को देखिए, हमारे जो parents हैं youth generation के, they are so busy in their jobs. उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठने का, उनको नॉलेज देने का या उनको कुछ अलग से बताने का। तो और बच्चे जो हैं वो अपनी वैसे स्टडीज़ के में बहुत दबे हुए हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हैं, तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, या हमें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगती बिकॉज हमने क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, हमारा घर थोड़ी चलता उससे, ये सोच बनी हुई है, जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए। तो आप चाहे प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, आपके लिए अपने देश को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है ऐसी जहाँ पे आपने जन्म लिया है और आप जो आपको कल को पूरी ज़िंदगी देगा, आप यहीं से कमाओगे और अल्टीमेटली यहीं समा जाना आप लोगों को। तो बी सीरियस फॉर योर कंट्री। हमारा मैंने देखा, खासकर दिल्ली के एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो पिछले 7-8 साल में मैंने देखा है कि दिल्ली का यूथ जो है, मेनली अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से लोग बाहर दूर दूर से आते हैं नौकरियाँ करने, पढ़ने, ट्रेनिंग करने, ठीक है? वो आके सफल होके चले जाते हैं। अगर हम आईएएस बनने की अगर हम रेशो चेक करें पिछले 10 इयर्स की, तो दे आर वेरी मिनिमम, जस्ट लाइक मिनिमम कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली एंड मैक्सिमम कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट्स, मैक्सिमम फ्रॉम बिहार, यूपी, झारखंड, फ्रॉम दीज स्टेट्स। व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिल्ली में लोग आ रहे हैं, मतलब आपके घर में कोई चीज़ है, कोई बाहर से बच्चे आते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उसको ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है फिर दिल्ली के यूथ के साथ? कहाँ फंसे हुए हैं वो? उलझे हुए हैं। या तो छोटी सी एज में जॉब करना शुरू कर देते हैं, या फिर एक्सपोजर इतना मिल चुका है, हम इतना हमारा माइंड डाइवर्टेड है कि हम अपने करियर के बारे में सीरियसली सोचते ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब for GS, other things like other second paper is your CSAT, Civil Services Aptitude Test. That consists of your mental ability portion, general mental ability, and that is nothing but your maths only, very basic maths, mathematics till your 10th class level, up to your 10th class level. जो आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी है तक वही आती है, बहुत इजी होती है। Second is your reasoning ability. Third is your English comprehension. आप लोग किया ही होगा, सभी करते हैं स्कूल में, कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है आपको, of that level only. Then is your decision making and problem solving ability.
डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोगों को पता है मैक्सिमम लोग लाइफ में क्यों हमारी ग्रोथ स्लो होती है, या हम क्यों उतना ग्रो नहीं कर पाते जितनी हमारी क्षमता है? बिकॉज वी आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स। हमें डिसीजन नहीं लेना आता, या बहुत स्लो है। दूसरा कर भी गया, दूसरे ने करके भी दिखा दिया, हम अभी सोच ही रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये माइक फ्री कर दिया आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं और स्पेशली आईएएस को लेके बच्चों के अंदर। और एक वो बिटिया बाहर मेरे को लेके कि सर मेरे को बता दो स्टेज पे डर। सबसे पहले आईएएस बनना है ना, तो डर भगाना पड़ेगा, और आज पूछो जो पूछना है। बहुत खुशी हुई बेटा, आपको बहुत दूर से आई हो फेसबुक से देख के, ठीक है, और जहाँ पे बोर्ड लगे थे बड़े बड़े वहाँ से लोग कम आए, ठीक है। वही सर वाली बात है, बाहर वाले ले जाते हैं, ठीक है, और अंदर वाले रह जाते हैं। मीन्स दिल्ली वाले कम करें, बाहर से बच्चा आके वो कर जाते हैं, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कम से कम आईएएस। देखिए आईएएस का आप बनो ना बनो, आप उस फील्ड को ऑप्ट करो ना करो, लेकिन एक आईएएस के अंदर तो रहोगे ही। शहर में एक आईएएस तो होगा ही, हिंदुस्तान में बसोगे चाहे फॉरेन कंट्रीज में बसो, हर कंट्री में इंडिया का आईएएस बैठा है, फॉरेन एम्बेसी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को समझो ताकि लोगों को तो बता सको ना, कम से कम हमारा ये कारवा तो आगे बढ़े। आज पहले मैं अकेला चला था, अकेले से अब कब टीम बनती गई, ठीक है। हो सकता है आप लोग भी लोगों को गाइड करो, तो सीरियसली आस्क क्वेश्चंस। ये माइक दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम फॉर हिज हेल्प, तो whoever want to ask something just raise your hand, I will be there with my fine, but try to ask the things as much as you can, okay। और अभी हेजिटेशन को कैसे रिमूव करना है वो भी बताऊंगा। एक डर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, उसको रिमूव करने के लिए बताऊंगा। यस हेलो, क्यों कराई जाती है पीटी? माइंड फ्रेश करने के लिए, हाँ, और हमारे शरीर को खोलने के लिए, जो कि नॉर्मली हमें आदत नहीं रहती, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के अंदर, मुझे पता है कि एवरीबडी जो आप लोग सारे यहाँ बैठे हैं, सभी के मन में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर है, बट बस पूछना नहीं है, उसको अंदर ही रखना है, उसको अपने साथ ही लेके जाना है, उस भूख को भूखी रखना है, उसको भरना नहीं है। और यही सब हो रहा है एक्चुअली, इसी वजह से हम लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं। चलो एनीवेज, तो नेक्स्ट इज योर दिस वाज योर सिलेबस फॉर prelims. The last point I told you was decision making and problem solving. ये इसीलिए अभी रिसेंटली ऐड किया गया है सिलेबस में ये टॉपिक, ये मतलब पर्टिकुलर मॉड्यूल, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट वांट डिसीजन मेकर्स। आप लोगों को पता है सरकारी काम स्लो स्पीड के लिए बहुत बदनाम है, काम ही नहीं होता है, लाइसेंस ही नहीं बनता है, सर्विसेज बहुत पुअर है। होता है कि नहीं होता है? क्यों है वो? बिकॉज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। जो पुराना जो सिस्टम था, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उसके अंदर बदलाव किए गए हैं ताकि और बेहतर ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जा सके, जो कि ज़्यादा अच्छे गुड डिसीजन मेकर्स हैं। उसी के लिए पर्टिकुलर चीज़ डाली गई है ताकि आपके अंदर का जो डिसीजन मेकर है वो जगाया जा सके, राइट। एंड देन इज योर आई थिंक दैट इज फाइन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज द लास्ट वन। सो दिस इज अबाउट योर प्रीलिम्स एग्जाम, right? Mainly this is all about your prelims exam, and both these papers are of 2 hours duration. एक दिन में होते हैं 2-2 घंटे के, बीच में 2 घंटे का गैप होता है, like 10 to 12 then 2 to 4। 2 घंटे के दोनों पेपर हैं। जो जीएस में इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, एंड जो सीसेट है उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच, विद नेगेटिव मार्किंग रहती है उसके अंदर, ठीक है। yes. 1/3 is the negative marking, or maybe 1/4. I just remember that. So negative marking is there, and you need total becomes 400. इन दोनों पेपर्स का जो टोटल मार्किंग होती है that becomes 400, and out of this 400 आपको एटलीस्ट 220 मार्क्स स्कोर करने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस 220 मार्क्स इज नॉट फिक्स्ड, ये हर साल चेंज होता है, इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, कितना डिफिकल्टी लेवल रहा है एग्जाम, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो प्रीलिम्स, हालांकि इसका आपके फाइनल रैंक पे कोई असर नहीं पड़ता, आपके फाइनल उस पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपको क्वालिफाई करना मस्ट है।
देन इज योर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम्स में 8-9 पेपर्स रहते हैं अप्रोक्सीमेटली। जीएस जो है उसके 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ईच कैरी 250 मार्क्स एंड दैट इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब आंसर लिखने होते हैं थ्योरी वाले। यस, थ्योरी वाले आंसर्स लिखने होते हैं और आपको चेक किया जाएगा कि आपने आंसर्स में क्या लिखा है, कितना मीनिंगफुल लिखा है, कितना कंसेप्चुअल लिखा है। सो जीएस का जो पेपर है वो 1000 मार्क्स का बन जाता है। आफ्टर जीएस दे आर 2 लैंग्वेज पेपर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ी है। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश की ग्रामर सेम, ठीक है। सर हिंदी कंपलसरी है या हम पंजाबी भी ले सकते हैं? यस, हिंदी कंपलसरी नहीं है। हिंदी तो जैसे नॉर्मली हम लेते हैं, बट आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ले सकते हो। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, और यू कैन से 20 लैंग्वेजेस जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, उनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो आप। इट कैन बी उर्दू, इट कैन बी पंजाबी, इट कैन बी तेलुगु, गुजराती। नहीं, वो कोई और लैंग्वेज, एक लैंग्वेज। देखिए, एक लैंग्वेज तो आपको चूज करनी होगी। इंग्लिश इज कंपल्सरी एंड हिंदी इज नॉट कंपल्सरी, बट नॉर्मली हिंदी लेते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस भी लेते हैं। नहीं, कोई और तो पढ़ी होगी ना? कोई तो लैंग्वेज पढ़ाते हैं स्कूल में। नहीं नहीं, फ्रेंच नहीं ले सकते, फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं। लैंग्वेज पेपर्स हिंदी और इंग्लिश, एंड आफ्टर दैट वन अदर इज योर एसे पेपर। एसे जो आप लोग स्कूल में भी लिखते हो, एसे निबंध। निबंध के ऊपर होता है एक पर्टिकुलर पूरा आपका पेपर ही निबंध के लिए होता है 3 घंटे का। उसमें आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं 4-5, उसमें आपको किसी एक टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। देखिए, इस वाले जो मेंस एग्जाम है इसमें आपकी लिखित चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिटन, बिकॉज हमारी पर्सनैलिटी उभर के आती है जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं। सिंपल गोले लगाने हैं या मार्किंग करनी है ऑब्जेक्टिव में, उससे आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी नहीं पता लगती। बट ये ऐसा एग्जाम है जिसमें दे वांट टू नो यू प्रॉपर्ली, तो इसलिए रिटन एग्जाम होता है। देन ये सिलेबस ही लिखा था मैंने बताया ना, पॉल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे इसके जीएस की पार्ट है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी बुक से होता है बेसिकली, जिनकी जो बेसिक्स है। देखिए, जो भी हम पढ़ेंगे जीएस में दैट इज ऑफ नॉर्मली ऑफ 10th और 12th लेवल, ठीक है। लैंग्वेज में आपकी ग्रामर, पैसिव राइटिंग, ग्रामर, अनसीन पैसेज और एसे राइटिंग, ठीक है। तो आफ्टर दैट एसे के बाद आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। यूपीएससी ऑफर करती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। इट कैन बी ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। आपको पॉल साइंस अच्छा लगता है तो पॉल साइंस ले सकते हो, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स ले सकते हो, बट उसी लिस्ट में से, बाहर से नहीं। कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, उसके ऊपर फिर 2 एग्जाम्स होते हैं, उसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, अगेन 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, दोनों पेपर। सो द टोटल बिकम्स 1750। जितना भी मेंस का एग्जाम जो पेपर मैंने बताया कितना है, इनका टोटल बनता है 1750। हालांकि एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जो हिंदी का और इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज पेपर, उसके जो मार्क्स हैं वो नहीं जुड़ते आपके फाइनल मार्किंग में। दे आर जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। बट अगर आपने बाकी सभी सब्जेक्ट्स में टॉप कर लिया, उन लैंग्वेज पेपर क्लियर नहीं कर पाए, जस्ट पास भी नहीं कर पाए, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। तो इवन दो दे आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, बट आपको उसमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने जरूरी है, ठीक है। सो लैंग्वेज पेपर हो गया आपका, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गया। 1750 इज द मेंस मार्किंग। आफ्टर दैट इज योर इंटरव्यू। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, जो कि यूपीएससी में होती है। 5 लोगों का बोर्ड होता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। यूपीएससी ढोलपुर हाउस सीपी के पास है, ये वहीं पे होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। जो आप लोगों के सामने बैठे होते हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या आर्मी के जनरल्स होते हैं, या कोई बहुत फेमस प्रोफेसर हो गए, या कोई बड़ी डिग्निटरी होती है। जो 5 जने आपके सामने बैठे, तो आप उनको बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यू कैन मेक फुल ऑफ देम। नो, यू कैन नॉट। दे आर द क्रीम ऑफ इंडिया नॉर्मली। दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल। सो आफ्टर इंटरव्यू कैरी 250 मार्क्स अगेन,
Earlier it was of 300 marks, now it is of 250 marks. So the total becomes 2050. Or yes, 2050, approximately 2050. So out of these 2050 marks, if you score more than 1100, you can qualify the exam and you can become an IAS. देखिए 1100 कहाँ 2050 मार्क्स कहाँ पे 1100, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली और 50% आ गया, तो इतने मार्क्स भी नहीं आ पाते लोगों के। इट्स सच ए टफ एग्जाम। 50% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। आज तक आईएएस की हिस्ट्री में अप्रॉक्स जो टॉपर रहा है उसके मैक्सिमम 64-65% रहे मार्क्स आए। ठीक है, तो इट्स अ टफ एग्जाम, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते, वेरी इजीली यू कैन क्लियर। और सिर्फ आईएएस ही नहीं, सिविल सर्विसेज में आईपीएस भी है, आईआरएस भी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी हैं। हालांकि फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बट उसका एग्जाम थोड़ा अलग होता है, उसके सब्जेक्ट्स भी थोड़े अलग हैं। यस सर, इंटरव्यू का किस फील्ड में ज़्यादा होता है, जनरल का कोई स्पेसिफिक होता है? देखिए जो इंटरव्यू होता है उस वो नॉर्मली तो जनरल ही रहता है। आपको जनरल कितनी नॉलेज है, देखो उन्होंने आपकी चेक कर ली, प्रीलिम्स में आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस इतना टफ एग्जाम क्लियर कर लिया, दैट मींस दे पीपल नो कि नॉलेज तो है इस कैंडिडेट को, नॉलेज तो है। नाउ कम्स योर पर्सनैलिटी, तभी इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है। वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी